जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विषय विषय विज्ञान भौतिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक को जानेंगे और जानेंगे कि ये किस प्रकार हमें उपयोग में दैनिक जीवन में लाया जाता है। तो आज का टॉपिक हम लोग का है यूनिट यानी कि मात्रक। मात्रक क्या होता है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और मात्रक का क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, ये सारा विषय में हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होता है कि भौतिक का वह राशि जिससे हम लोग किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए हम लोग मात्रा का यूज करते हैं। यानी कि भौतिक के राशियों के दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको मात्रा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखा जाए तो मान लीजिए 40 केजी जो लिखे हैं, तो 40 तो हो गया एक प्रकार का मान है जिसको हम लोग फिजिक्स के टर्म में परिणाम बोलते हैं। और ये जो केजी जो है, ये केजी मेरा ये आ गया मेरा मात्रक। ये क्या एक प्रकार का मात्रक है। तो मात्रक देखा जाए तो हमारे दैनिक जीवन में मूलतः 7 प्रकार की होती है और 2 ठो संपूरक के रूप में होता है जिसको हम लोग रेडियन और अष्टरेडियन के अंतर्गत जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मात्रक का देखा जाए तो मात्रक अगर दैनिक जीवन में देखा जाए तो 4 प्रकार से इसका विभाजित किया गया है। 4 प्रकार से 4 प्रकार का मात्रक क्या है। तो पहला जो है मेरा सीजीएस पद्धति के माध्यम से मापते हैं। दूसरा हो गया एफपीएस पद्धति के माप से मापते हैं। उसके बाद तीसरा हो गया एमकेएस पद्धति और चौथा हो गया एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। अब इस प्रकार के हम लोग मात्रक का कैटेगरी में बांट के इसको अध्ययन करते हैं। और इसमें जो है मुख्यतः क्या होता है, सीजीएस के अंतर क्या होता है। हम लोग सीजीएस के अंतर ये होता है सेंटीमीटर को बताता है। ये मेरा जी जो हो गया, जी मेरा ग्राम को बताता है, ग्राम। और एस जो आता है हमको टाइम को बताता है, यानी टाइम बोले तो सेकेंड को बताता है। उसी तरह ये मेरा एफ जो हो गया, एफ मेरा क्या है, इसका फुट बताता है। फुट जो कि हमको क्या करता है, लेंथ को बताता है, लेंथ। उसके बाद पी से हमको क्या होता है, पाउंड है जो कि हमको द्रव्यमान यानी कि वजन यानी मास के बारे में बताता है। उसके बाद ये टाइम जो है, ये सेकेंड, ये हमको सेकेंड के विषय में बताता है जो कि हमको टाइम के विषय में बताता है। उसी प्रकार एम हो गया मेरा मीटर बताता है। एम से हमको मीटर के बारे में पता चलता है। के से हमको क्या है, किलो के बारे में पता चलता है, ये मेरा किलो के बारे में। और एस हो गया मेरा सेकेंड के बारे में पता चलता है, यानी मीटर हो गया मेरा लंबाई को बताता है, लंबाई। और किलो हो गया मेरा द्रव्यमान को बताता है, द्रव्यमान। और सेकेंड हो गया मेरा समय को बताता है। यानी इस तरह से हम लोग का जो सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस होता है, इसका एक प्रकार का यूनिट विभक्त किया गया है। अब एमकेएस को ही स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में आगे हम लोग एसआई के रूप में पढ़ते हैं। और एसआई में जो है इसका इतिहास कुछ इस प्रकार है, कि 1971 में, सन 1971 ईस्वी में क्या है,
फ्रांस के राजधानी यानी फ्रांस के राजधानी पेरिस फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस पे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और वहाँ पे निर्णय लिया गया कि MKS यूनिट को स्टैंडर्ड कर दिया जाए और पूरा इसका मान्यता विश्व में कर दिया जाए। और इसी जगह पे SI यूनिट को क्या है, 2 भागों में बांट दिया गया, जिसको हम लोग क्या है, एक हम लोग मूल मात्रक पढ़ते हैं, यानी मूल मात्रक जानते हैं, मूल मात्रक के रूप में SI जो है ये मेरा मूल मात्रक के रूप में जानते हैं, जो कि यहाँ पे वो कह सकते हैं, इधर ये हो गया मूल मात्रक के रूप में, मूल मात्रक हो गया। उसके बाद एक हो गया मेरा मूल मात्रक हो गया, और दूसरा जो हो गया मूल मात्रक हो गया, और दूसरा जो हो गया व्युत्पन्न मात्रक या फिर संपूरक मात्रक, यानी कि इसको हम लोग संपूरक मात्रक कह सकते हैं, संपूरक मात्रक कह सकते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये मेरा किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। मूल मात्रक में कौन कौन सा टर्म आता है, तो मूल मात्रक अगर देखा जाए तो मूल मात्रक मेरा क्या है, ये 7 ठो है। अब मूल मात्रक कौन कौन सा आता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है मेरा लंबाई को हमको इंडिकेशन करते हैं, प्रतीक क्या है, ये मीटर से बताते हैं लंबाई को। उसके बाद इसका सिंबल जो है मेरा मीटर यानी कि M से बताते हैं। और लंबाई के बाद होता है मेरा, लंबाई के बाद हो गया द्रव्यमान को हम लोग बताते हैं क्या, केजी में यानी किलो में, द्रव्यमान को हम लोग किलो में बताते हैं, यानी इसका सिंबल हो गया केजी। उसके बाद जो है समय जो है, इसको हम लोग समय को हम लोग यहाँ पे सेकेंड से मापा जाता है, सेकेंड से यानी कि S से। उसके बाद आता है मेरा तापमान जो आता है, इसका मेरा मात्रक होता है तापमान का केल्विन होता है, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। उसके बाद तापमान से हो गया विद्युत धारा जो है, इसको हम लोग एम्पियर से मापते हैं, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो आता है मेरा विद्युत धारा के बाद ज्योतिष तीव्रता, जिसको बोलते हैं ज्योतिष तीव्रता हमको क्या बताता है, तो ज्योतिष तीव्रता हमको प्रकाश का तीव्रता के विषय में जानकारी होता है, जिसको हम लोग कैंडेला से बताते हैं, कैंडेला यानी कि CD से इसको इंडिकेशन करते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है मेरा पदार्थ को क्या होता है, मोल के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, मूल मात्रक, ये जो मेरा 7 जो है, 7 1 2 3 4 5 6 7 जो मेरा मूल मात्रक हो गया। लेकिन इसी में क्या है, 7 में एक क्या है मेरा, एक संपूरक है, यानी कि पूरक मात्रक होता है, संपूरक मात्रक। अब संपूरक मात्रक में क्या आता है, संपूरक मात्रक में मेरा 2 ठो आता है, एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। रेडियन होता है जो कि हमको कोण को मेजरिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। कोण को मेजरिंग करना होगा तो हम लोग रेडियन का प्रयोग करेंगे। और दूसरा होता है स्टेरेडियन, इसका प्रयोग जो है हम लोग घन को मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार से हम लोग मात्रक और मूल मात्रक को जाने। अब क्या होता है, एक मात्रक, मूल मात्रक के अलावा एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। एक मात्रक होता है हम लोग का मेरा व्युत्पन्न मात्रक।
व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक या फिर इसी को बोलते हैं डेराइव यूनिट। डेराइव यूनिट ये क्या होता है कि मूल मात्रक के मदद से ही हम लोग डेराइव यूनिट का मान ज्ञात करते हैं। तो मूल मात्रक में क्या क्या आता है, जैसे कि मूल मात्रक मेरा 7 हो गया, अब उसी से क्या है हमको डेराइव यूनिट निकाला जाता है। अब ये जो है पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो जितना भी फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जितना भी यूनिट, ये सभी इसी से मिलके बना होता है। जैसे अगर हम लोग बताया जाए चाल का यूनिट क्या होता है, तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि दूरी किसको बता रहा है, दूरी एक प्रकार का लंबाई को बता रहा है। लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर। उसी तरह समय किसको बता रहा है, तो समय को, जिसको सेकेंड है, यानी कि हमको एस लिख सकते हैं। यानी इस तरह से चाल का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारा फिजिक्स में यूनिट को पूरा निकाला जाता है, किसके मदद से, मूल मात्रक के मदद से और संपूरक मात्रक के मदद से। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग इसके यूनिट के कन्वर्जन के विषय में जानेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को हम लोग अंत करते हैं। सभी को जय हिंद।